नहीं सोचा था कि कोई सर्च करके मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्या और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। आज का केक मेरे लिए बहुत ख़ास है। इस केक की डिलीवरी 31 ऑफ जैन को होनी थी और ये ऑर्डर मुझे 19 दिसंबर को मिला था, अप्रॉक्स 40 डेज़ पहले। और जिसने मुझे ये ऑर्डर दिया था उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं था। मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर ज़रूर हैं, लेकिन उस समय तक मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालती थी YouTube चैनल पे। तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। उन्होंने मुझे इंस्टा पे सर्च किया और उसके बाद मुझे मैसेज डाला कि उन्हें केक बनवाना है। तब मुझे ये ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया और मुझे पता चला कि उनके बर्थडे के लिए उनके फ्रेंड ने मुझसे ही केक बनवाया था, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। आप मेरे चैनल पर वो केक भी देख सकते हैं, पांडा थीम केक नाम से। इसलिए ये केक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास भी हो गया और मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गई कि कस्टमर ने मुझ पर इतना ज़्यादा फेथ किया है, तो मुझे अच्छे से अच्छा है, अपना बेस्ट डिलीवर करना है। केक की रेफरेंस पिक कस्टमर ने ही दी थी, बस उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज करवाई, जैसे कि फॉक्स बॉल और डॉल की ड्रेस का कलर की मेहनत भी थी इसमें और टाइम कंज्यूमिंग भी था। जैसे कि कस्टमर ने कहा वैसे ही डॉल की ड्रेस मैंने ब्लैक कलर से बना दी। जब हम लोग फॉन्डेंट यूज़ करते हैं तो जो काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि फॉन्डेंट का काम हमें थोड़ा सा पहले ही कर लेना है, जिससे कि हम उसे सेट करने के लिए, ड्राई होने के लिए रख सकें। तो मैंने वैसे ही डॉल की ड्रेस जो है एक दिन पहले नाइट में ही बना दी थी। और ब्लैक कलर से ही फॉक्स बॉल कहे थे उन्होंने कि ब्लैक और गोल्डन का, तो गोल्डन फॉक्स बॉल तो मैंने आर्टिफिशियल लगा दिए थे और ब्लैक फॉक्स बॉल मैंने फॉन्डेंट से ही बनाए थे। उसको भी मैंने बना के और ड्राई होने के लिए रख दिया। अब मुझे नाम लिखना था आगे, जो भी कस्टमर ने नाम रिकमेंड किया था वो नाम लिखना था। उसके लिए मैंने एक वाइट स्ट्रिप ली फॉन्डेंट की और उससे रेक्टेंगल शेप में उसे कट कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर मुझे फिर पिंक स्ट्रिप भी लगानी थी। तो मैं नाम के अकॉर्डिंग जितना मुझे नाम के में लेटर चाहिए थे उतने मैंने बराबर में कट करके रख लिए। इसके बाद मैंने जो मुझे पिंक शीट चाहिए थी उसके लिए मैंने पिंक कलर वाइट फॉन्डेंट में ही पिंक कलर ऐड किया और उसकी भी मैंने उतनी ही स्ट्रिप्स काट के रख ली। सारी स्ट्रिप्स को मैं स्केल से मेज़र करके ही कट कर रही थी, जिससे कि वो एक ही साइज की आए। और क्योंकि मुझे वाइट वाली जो स्ट्रिप्स थी उसके ऊपर पिंक लगानी थी, तो उसको मुझे थोड़ा सा छोटा कट करना था, तो मैंने वही छोटा कट करके और सारी स्ट्रिप्स बना ली। इस केक की रेफरेंस फ़ोटो जो थी वो बहुत ही प्यारी थी और उसको देख के मुझे मन भी कर रहा था कि हाँ मुझे बनाना चाहिए इसे। एक दिन पहले कस्टमर का मैसेज मेरे पास आता है कि वो थीम चेंज करना चाह रहे थे। अच्छा, जो वो थीम लगाना चाह रहे थे, मतलब बनवाना चाह रहे थे, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ी सी जो थीम थी वो चेंज थी, लेकिन वो फुल फॉन्डेंट में थी। और फुल फॉन्डेंट में फिर मैंने बताया इस कस्टमर को कि ये फुल फॉन्डेंट में है, अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो बन जाएगी। तो उनको लगा कि नहीं, फिर केक का टेस्ट में मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली फिर शुगर मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। तो फिर उन्होंने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद मुझे बोला कि नहीं, आप पहले वाली ही रेफरेंस पिक्चर को देख के ही आप केक बनाइएगा। और बस उन्होंने फिर उसी समय मुझसे कलर चेंज के लिए बता दिया कि बस कलर ये चेंज कर दीजिएगा। मैंने कहा ओके, वो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने सारे लेटर्स कट किए, जो भी नेम लगाना था और हैप्पी बर्थडे का टैग लगाना था वो सब मैंने फॉन्डेंट से बनाया। और वो गोल्डन कलर में जाने थे, तो मैंने उसके ऊपर गोल्डन डस्ट से उसे ब्रश करके और उसमें पूरा गोल्डन कलर कर दिया और उसे भी मैंने ट्राई करने के लिए रख दिया। लेकिन मैं भूल गई थी कि ने क्राउन भी पहना हुआ है,
तो मैंने उससे भी बाद में फॉन्डेंट से बनाया, जो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी में भी थी और वो भी गोल्डन कलर का ही था। तो मैंने उसको फॉन्डेंट से क्राउन बनाकर उसे भी सेट होने के लिए रख दिया था। वो भी एक दिन पहले ही, रात में ही मैंने कर दिया था, ऐसा नहीं कि सुबह ही मैंने किया, पहले ही। फिर मैंने सारे ही लेटर्स को जो है वाटर की हेल्प से और मैंने सारी स्ट्रिप्स पर स्टिक कर दिया। रेफरेंस पिक में एक वॉल क्लॉक भी बनी हुई थी जिसके लिए मैंने फॉन्डेंट से ही एक गोल प्लेट टाइप की बनाई और उस पर वॉच बनाई। और साथ ही में एक उसमें ये भी था कि 31 जैन के बारे में भी मतलब लिखना था, तो वो भी मैंने दूसरे स्टिप पर लिखकर उसे भी स्टिक सूखने ड्राई करने के लिए रख दिया। ये केक जो बनना था वो मेरा चॉकलेट मूस फ्लेवर में था और हाइट में था। तो ये मैंने 4 इंच के जो है कि बेक टिन में हमने बेक किया है और इसे मुझे 2 बार बेक करना पड़ा क्योंकि मुझे हाइट देनी थी इसमें। फिर इसकी मैंने लेयरिंग करके, लेयरिंग मतलब केक को लेयर्स में काटा, जो कि 6 लेयर्स इसमें निकली क्योंकि मेरा केक काफ़ी अच्छा से स्पॉन्जी केक था, तो 6 लेयर निकली। लेकिन 6 लेयर लगाने में बहुत ज़्यादा वो हाइट आ रही थी, तो मैंने सारी लेयर्स को नॉर्मल वाटर से ही सोक किया। सोक करने के बाद चॉकलेट मूस से लेयरिंग करके चोको चिप्स भी अंदर ऐड करके, और मैंने 5 लेयर ऐड किए हैं उसमें क्योंकि वो ओवरवेट भी हो जाता और हाइट भी ओवर हो जाती तो वो केक का लुक नहीं आता। तो इसलिए जो है मैंने उसमें सिर्फ 5 लेयर की डाली और जो कि हमारी वेट के अकॉर्डिंग, ½ kg केक के अकॉर्डिंग वो लेयर्स सही थी। फिर इसे मैंने क्रम कोटिंग कंप्लीट करी अच्छे से और फिर इसे मैंने सेट होने के लिए अप्रॉक्सीमेट ½ एन आवर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया, जिससे कि क्योंकि मुझे बाहर की जो मतलब फ्रॉस्टिंग करनी थी वो बिल्कुल मतलब ऑफ वाइट में करनी थी, तो वो कलर अच्छे से आ जाए इसलिए इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अपनी क्रीम में ही थोड़ा सा, बहुत ही 1 ड्रॉप से भी कम येलो कलर मिलाया और इसको जो है ऑफ वाइट कलर में लाई। उसके बाद मैंने इसकी आउटर फ्रॉस्टिंग करी और एक्चुअली क्या था कि ये केक मुझे मॉर्निंग में 10 AM तक देना था, तो इसके लिए मुझे रात में ही इसकी फ्रॉस्टिंग करनी थी और मॉर्निंग में इसमें जो है सारी असेंबलिंग करनी थी, क्योंकि नाइट में असेंबल करके मैं इसे फ्रिज में नहीं रख सकती थी क्योंकि फॉन्डेंट फिर हमारा ख़राब हो जाता। तो मैंने आउटर फ्रॉस्टिंग की, अच्छे से फिनिशिंग दी और इसके बाद ऊपर मैंने पिंक कलर का बॉर्डर डाला क्योंकि रेफरेंस पिक्चर में भी पिंक कलर का बॉर्डर एक था, तो वो मैंने डाल के, इसी समय मेरी लाइट भी चली गई तो इन्वर्टर पे जो है बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन खैर मैंने इसे किया, कंप्लीट करा। और उसके बाद मैंने पिंक कलर की क्रीम से इसमें बॉर्डर डाल के और इसे फ्रिज में रख दिया ओवरनाइट के लिए, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में उठ के और इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करनी थी और जिससे कि मैं टाइमली कस्टमर को ये डिलीवर कर सकूं। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने एक राउंड शेप का नोज़ल लिया था जिसमें स्लाइटली सा एक नोक सी आती है, छोटा सा नोज़ल होता है, उस नोज़ल से मैंने सिंपल सी इसका बॉर्डर बनाया। उसमें क्योंकि मुझे फ्लावर वगैरह नहीं देने थे, बस एक रनिंग पैटर्न देना था, तो उससे मैंने उससे मैंने बॉर्डर बना के इसकी फ्रॉस्टिंग कंप्लीट कर दी थी। मॉर्निंग में भी मुझे थोड़ा सा फॉन्डेंट वर्क करना था क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि हम फॉन्डेंट का काम करने के बाद, मतलब केक पे अगर हमने फॉन्डेंट लगा दिया है उसके बाद हम उसे बहुत ज़्यादा देर तक फ्रीज में नहीं रख सकते, तो इसलिए जो काम मुझे मॉर्निंग में फॉन्डेंट का करना था, जैसे कि इस केक बोर्ड को भी
फॉन्डेंट, पिंक कलर के फॉन्डेंट से मुझे कवर करना था, जो कि बहुत ट्रिकी भी था। या तो मैं केक को पूरा हटा के करती और या मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लगाती। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं थोड़ा थोड़ा सा रोल करके ही मैं फॉन्डेंट केक बोर्ड को इसे कवर करूँगी। तो मैं इसे बहुत ही सावधानी से मैंने इसे कवर किया। कई बार होता है ना कि जो है उंगली टच हो जाती है केक में, तो फिर काम मेरा बढ़ जाता। तो मैं बहुत ध्यान से कर रही थी कि जिससे कि कोई गलती ना हो। और नीचे भी एक पिंक कलर से ही मैंने इसका नीचे का बॉर्डर कंप्लीट किया। उसके बाद क्योंकि इसमें बलून लगने थे, फॉक्स बॉल्स लगनी थी और बलून का लुक आना था, तो मैंने उसके लिए थ्रेड भी बनाया था, जो कि मैंने इसे डॉल के हाथ से लेते हुए केक के ऊपर मैंने उसे सेट किया। इसके बाद गोल्डन और जो है मैंने जो ब्लैक कलर से फॉन्डेंट की फॉक्स बॉल्स बनाई थी उन्हें सेट किया। सेट करने के बाद जो भी मैंने अपना नाम लिखे थे स्ट्रिप्स पे, उन्हें भी मैंने फॉन्डेंट के ये केक बोर्ड के ऊपर बहुत ही सावधानी से सेट किया। फिर मैंने जो है हैप्पी बर्थडे वाले जो टैग था उसको मैंने इसके ऊपर केक बोर्ड के ऊपर स्टिक किया वाटर की हेल्प से। और फिर मुझे लगा कि ये शायद जो मेरी जिस पे नाम लिखा हुआ है वो स्ट्रिप्स मेरी शायद गिर सकती हैं। तो मैंने इसको एक जो है कवर अप दिया वाइट चॉकलेट से। और फिर साथ ही में मैंने इसको जो है पीछे से एक जो है सपोर्टर लगाया जो है फॉन्डेंट से, जिससे कि वो मेरे सही से सेट हो जाएं। इस केक की जो मेहनत मैंने की है, इसका लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।